नमस्ते। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त या किसी स्टोर में वो जीरो कॉस्ट ईएमआई वाला बड़ा सा बोर्ड तो हम सबने देखा ही है, राइट? सुनने में तो ये डील एकदम कमाल की लगती है ना? पर आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या ये सच में जीरो होता है? मतलब क्या वाकई इसमें कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है? चलिए आज इसी वादे की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि भाई सच्चाई आखिर है क्या। देखिए, वादा तो अपने आप में बहुत शानदार है कि भाई अपनी पसंदीदा चीज अभी घर ले आइए और पैसे चुकाइए आसान आसान किश्तों में, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अब ऐसी डील पर भला कौन है जो यकीन नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो जीरो कॉस्ट ईएमआई का वादा है, ये आखिर है क्या और कागज पर ये काम कैसे करता है। और यहीं यहीं पर दिमाग में घंटी बजती है कि अगर सब कुछ जीरो कॉस्ट है तो फिर ब्रांड या बैंक को क्या मिल रहा है। मतलब वो पैसे कैसे कमा रहे हैं। आखिर कोई तो इस फाइनेंसिंग का बिल भर रहा होगा, है ना। और इसका जवाब छिपा है कीमत के असली हिसाब में। यहीं से जीरो कॉस्ट का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो खुलना शुरू होता है। आप जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये सारा खेल एकदम साफ कर देगी। मान लेते हैं कि एक फोन की कीमत है 20,000 रुपए, लेकिन जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑफर में वही फोन मिल रहा है 22,000 रुपए का। तो ये जो 2,000 रुपए ज्यादा हैं, ये क्या है? अरे भाई, यही तो वो ब्याज है जिसे कीमत में ही जोड़ दिया गया है। फाइनेंशियल दुनिया में इसे कहते हैं प्राइस मार्कअप। ये ना एक बहुत सीधा सा तरीका है जहां ब्रांड्स और बैंक्स मिलकर प्रोडक्ट की बेस प्राइस को ही इतना बढ़ा देते हैं कि जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो उसी में कवर हो जाए, और फिर उसके ऊपर जीरो इंटरेस्ट का टैग लगाकर बेचते हैं। एकदम सीधे शब्दों में कहें तो जैसा कि ये कोट बता रहा है, ब्याज जीरो नहीं है, ब्रांड उसे कीमत में जोड़ देता है। तो पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट कहीं गायब नहीं हुआ, बस उसे बड़ी चालाकी से प्रोडक्ट की कीमत में ही छिपा दिया गया है। पर रुकिए जरा, खेल सिर्फ इस बढ़ी हुई कीमत का नहीं है। अरे वो तो बस शुरुआत है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे हिडन चार्जेस और रिस्क्स हैं जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उस प्राइस मार्कअप के ऊपर प्रोसेसिंग फीस, कन्वीनियंस फीस और कभी-कभी तो इंटरेस्ट पर लगने वाला जीएसटी भी वसूला जा सकता है। ये सब मिलकर जेब पर बोझ और बढ़ा देते हैं। और हाँ, ये चार्जेस कोई मामूली नहीं होते। आमतौर पर ये 500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो सोचिए, जिस डील को जीरो कॉस्ट समझा जा रहा था, वो असल में अब तक कितनी महंगी हो चुकी है। इसके बाद आता है एक और मार्केटिंग गिमिक, जिसे हम कह सकते हैं कैशबैक का खेल। ये जीरो ईएमआई को और चमकाने का एक और तरीका है, लेकिन इसके पीछे भी एक कैच है। अब समझिए ये काम कैसे करता है। पहले इंटरेस्ट के साथ पूरी ईएमआई चुकाई जाती है। फिर जब सारी पेमेंट्स खत्म हो जाती हैं, तब जाकर वो इंटरेस्ट का पैसा कैशबैक के तौर पर शायद वापस मिलता है। अब मैंने शायद पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कई बार तो ये कैशबैक मिलता ही नहीं, या फिर उसके लिए लंबे लंबे फॉलोअप्स करने पड़ते हैं। अच्छा चलिए, पैसों की बात तो हो गई, पर एक और बहुत जरूरी चीज है जिसपे इसका सीधा असर पड़ता है, और वो है क्रेडिट स्कोर। उसका क्या? देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है, ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है। ये एक लोन है, पीरियड। एक प्रॉपर लोन जो बैंक या किसी फाइनेंसिंग कंपनी की तरफ से मिलता है। और क्योंकि ये एक लोन है, तो इसका असर सीधे सीधे क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। अगर ईएमआई टाइम पर भरी जाए तो स्कोर सुधरता है, लेकिन अगर एक भी पेमेंट मिस हो गई तो स्कोर बहुत बुरी तरह से गिर सकता है। अब एक और रिस्क फैक्टर की बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं हैं। क्या होगा अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और उसे रिटर्न करना पड़ गया? जीरो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदे गए प्रोडक्ट को रिटर्न करना ना एक सिरदर्द बन सकता है। अक्सर होता यह है कि प्रोडक्ट रिटर्न करने के बाद भी ईएमआई प्लान अपने आप बंद नहीं होता। रिफंड मिलने में महीनों लग सकते हैं, और जो प्रोसेसिंग फीस जैसे चार्जेस होते हैं वो तो नॉन रिफंडेबल ही होते हैं। तो इन सारे हिडन कॉस्ट्स और रिस्क्स को जानने के बाद अब हम आते हैं असली सवाल पर। क्या जीरो कॉस्ट ईएमआई लेना एक सही फैसला है या गलत? तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि इन ऑफर्स से हमेशा दूर ही रहना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये पूरी तरह से डील की शर्तों पर डिपेंड करता है। ये जो स्लाइड है, इसे एक तरह से स्मार्ट शॉपिंग चेकलिस्ट समझिए। इस ऑफर को तभी चुनना चाहिए जब प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट रेट पर ही हो, कोई प्रोसेसिंग फीस ना हो, और कैशबैक का वादा एकदम जेन्युइन और गारंटीड हो।
और इससे बचना कब है? जब प्राइस बढ़ाया गया हो, हिडन चार्जेस ज्यादा हो या फिर जरा सा भी डाउट हो कि प्रोडक्ट को शायद रिटर्न करना पड़ सकता है। तो अगली बार जब नज़र ज़ीरो कॉस्ट पर पड़े तो रुक कर क्या सवाल पूछना है, क्योंकि अब ये बात तो साफ है कि हर चमकती डील सोना नहीं होती। बारीकी से देखिए, सही सवाल पूछिए और तभी एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए।